प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आप सबके जिंदगी में एक और अच्छा मौका दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठ कर उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं लूका की किताब में से चैप्टर 22 वर्स 51, 52, 53। लूका की किताब 22 अध्याय उसका 51, 52 और 53 सब लोग ध्यान से सुनना है। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो। और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। और उसका कान को छूकर उसको अच्छा किया। यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर क्या हुआ था। यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए थे। यीशु मसीह के एक शागिर्द ने अपने तलवार से किसी का कान काट दिया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोलता है शांत रहो, और क्या करता है उसके कान को उठाकर उसको वापस सही कर देता है। और आगे तब यीशु ने प्रधान याजकों, अभी यीशु वहां पे जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए उनसे बात करता है। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे जी कहा। यीशु मसीह जो उनके लीडर्स थे जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, यीशु मसीह उनसे बात करता है, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? हाँ, यीशु मसीह बोलता है क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो जो मुझे पकड़ने के लिए आए हो? और जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, हाँ, मैं मंदिर में हर दिन तुम लोगों के साथ रहता था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला। तो तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तुम तो सामने देखते थे, फिर भी कुछ नहीं किया। पर ये तुम्हारी घड़ी है, लेकिन आज का टाइम तुम्हारा है, और अंधकार का अधिकार है। और अंधकार का अधिकार है। प्रेज़ गॉड। अंधकार का अधिकार है मतलब अभी ये शैतान का टाइम है। यीशु मसीह को जो लोग पकड़ने के लिए आए हैं वो लोग शैतान का प्लान को पूरा करना चाहते थे अनजाने में। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा समय है, ये अंधकार का अधिकार है, मतलब यहाँ पे भी शैतान का अधिकार का टाइम है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है ये शैतान का टाइम है। प्रेज़ गॉड। बहुत बार परमेश्वर हम लोगों की जिंदगी में शैतान को अलाउ करता है काम करने के लिए। यहां पर भी शैतान को अलाउ किया गया था यीशु मसीह को पकड़ के मारने के लिए। ये भी हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। शैतान को भी कुछ ना कुछ काम करना है। प्रेज़ गॉड। इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में 22 अध्याय में उसका 31 वचन अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है। यीशु मसीह क्या कहता है? शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं के समान तुमको फटके, तुमको परेशान करे, तुमको तकलीफ दे। और यीशु मसीह कहता है मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना किया है, मैंने तुम लोगों को प्रार्थना किया है। और पतरस को कहता है जब भी तू फिरे, मतलब शैतान तुमको तकलीफ देगा, जरूर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आएगी, लेकिन जब भी तुम वापस फिर जाओगे, मजबूत हो जाओगे, तो अपने भाइयों को संभालना। प्रेज़ गॉड। यहां पर भी हम लोग देखते हैं शैतान ने यीशु मसीह से उसके चेलों को मांग लिया है और यीशु मसीह ने उसको अलाउ किया है और यीशु मसीह ने वो लोगों के लिए प्रार्थना भी किया है। प्रेज़ गॉड। हम शैतान को देखते हैं बिलीवर्स की जिंदगी में काम करता है। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को मालूम होगा अय्यूब की किताब में पहला अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के भवन में शैतान आता है और शैतान और परमेश्वर की आपस में बात होती है। वहां पर परमेश्वर शैतान से बोलता है तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके जैसा धर्मी इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, उसके जैसा रास्तबाज पूरे दुनिया में नहीं है। गॉड खुद अय्यूब के लिए गवाही देता है। गॉड खुद कहता है उसके जैसा रास्तबाज पूरी दुनिया में नहीं है। और शैतान
गॉड से कहता है, तुमने उसको पूरा ब्लेस किया है, बहुत सारी खुशियां दिया है, इसके लिए वो तुम्हारी तारीफ करता है, उसे सब चीज मांग के देख। वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया अय्यूब को तकलीफ देने के लिए, अय्यूब के फैमिली में परेशानी डालने के लिए। जरूरी था, शैतान को काम करना बहुत ही जरूरी था। हम लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 7, 8 और 9 वचन, 2 Corinthians chapter 12 verses 7, 8 and 9, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, मतलब एक छोटा सा शैतान मेरे शरीर में दिया गया है। पौलुस कहता है मेरे शरीर में, मेरे बदन में एक छोटा सा शैतान दिया गया है और उसके लिए मैंने परमेश्वर से, गॉड से 3 बार प्रार्थना किया है। एक शैतान पौलुस के शरीर में है और पौलुस कहता है 3 बार मैंने उसके लिए प्रार्थना किया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर पौलुस की प्रार्थना को सुनकर बड़े बड़े काम करता था। पौलुस के द्वारा मुर्दे भी जिंदा होते थे, कौन से भी किस्म की बीमारी वो ठीक हो जाती थी। यहां पर पौलुस के शरीर में छोटा सा शैतान है, लेकिन परमेश्वर उस शैतान को उसमें से निकालना नहीं है। उस छोटे से शैतान को पौलुस की जिंदगी में काम करने के लिए परमेश्वर अलाउ किया हुआ है। इसका रीजन है पौलुस बहुत ही गिफ्टेड पर्सन था, बहुत ही अच्छी सेवा करता था, बहुत ही आत्मिक वरदानों से भरा हुआ था। प्रेज़ गॉड। पौलुस कहीं भी जाता था बड़े बड़े मिरेकल्स होते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, बहुत सारे लोग सच्चाई को जानते थे, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते थे, उनकी निजात होती थी, उद्धार होता था। और यहां पर पौलुस के बदन में एक छोटा सा शैतान गॉड की ओर से दिया हुआ है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पौलुस बहुत ही गिफ्टेड पर्सन है, बहुत ही सेवा करता है, गॉड उसको यूज करता है। जब वो बहुत सेवा करता है कभी वो घमंड से बढ़ना नहीं चाहिए, कभी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए इतने सारे मिरेकल हो रहे हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, मैं करता हूं, मेरी वजह से हो रहे हैं, मेरी वजह से इतने सारे लोग उद्धार पाते हैं। अगर ऐसा थॉट उसके अंदर आ गया, वो घमंड से बढ़ गया, तो विश्वास से गिर जाएगा, गॉड के काम में रुकावट आएगी और पौलुस का जो निजात पाया हुआ है उसकी निजात भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गॉड ने उस शैतान को अलाउ किया है ताकि पौलुस को हमेशा मालूम हो इतने सारे मैं मिरेकल करता हूं, मेरे थ्रू इतने सारे मिरेकल होते हैं, इतने लोग सच्चाई को जानते हैं, उद्धार पाते हैं, ये मैं करता हूं। उसके माइंड में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए अगर मैं करता हूं तो मेरे बदन के अंदर जो छोटा सा शैतान दिया हुआ है मैं उसको क्यों नहीं निकाल सकता हूं? मेरे अंदर नहीं, मेरा पावर नहीं, ये गॉड का पावर है। इसके वजह से काम होते हैं। हर वक्त वो जो छोटा सा शैतान है उसको याद कराता है, देख तू कुछ नहीं कर सकता है, देख आज मैं तुम्हें जितने भी तकलीफ दे रहा हूं तुम्हें कोई भी पावर नहीं है। वो पावर गॉड का है, यीशु का है, परमेश्वर का आत्मा का है जो पौलुस के थ्रू काम करता है। प्रेज़ गॉड। शैतान वो जरूरी था। प्रेज़ गॉड। बाइबल में अगर हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय का 28 वचन, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, वहां पे लिखा हुआ है जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलकर उसका जो रिजल्ट आता है अच्छा आता है। प्रेज़ गॉड। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, कभी बुरा नहीं आता है। प्रेज़ गॉड। पतरस की जिंदगी में तकलीफ हुआ जब यीशु मसीह कहता है पतरस को, शैतान ने तुमको मेरे से मांग लिया है। क्या हुआ? पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। वो कहता है मैं यीशु को जानता भी नहीं हूं। शैतान इतना हावी हो गया, पतरस के अंदर एक डर बैठ गया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर पैदा करना। एक डर उसके अंदर आ गया, एक निराशा उसके अंदर आ गई, अरे मुझे तकलीफ आ जाएगा, मुझे परेशान हो जाएगा। एक नेगेटिव थॉट उसके अंदर आ गया। पतरस कमजोर हो गया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया, बोलना मैं उसको जानता भी नहीं हूं।
लेकिन बाद में उसका आगे चल के जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, क्या हो गया, पतरस और मजबूत हो गया। जो परीक्षाएं, जो तकलीफें शैतान की तरफ से हमारी जिंदगी में आती है, गॉड जो शैतान को हमारी जिंदगी में काम करने का अलाउ करता है, क्यों? गॉड हमें और मजबूत करना चाहता है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, मजबूत होते हैं, पास होते हैं और नेक्स्ट अपग्रेड होता है, वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जो परीक्षा इम्तिहान जिंदगी में आता है वो आगे बढ़ने के लिए होता है, तकलीफ में पढ़ने के लिए नहीं होता है। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर भी हमारी परीक्षा जो होती है, शैतान को गॉड अलाउ करता है। इसका रीजन क्या है? गॉड हमारी लॉयल्टी को चेक करना चाहता है और हमें ईमान में और मजबूत करना चाहता है, ताकि हम लोग और भी बढ़ते जाएं आत्मिक जिंदगी में, रूहानी जीवन में हम और भी बढ़ते जाएं, ताकि हमारी जिंदगी और बढ़ते 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 लोग यीशु मसीह तक पहुंचे। इसलिए गॉड शैतान को अलाउ करता है। पतरस का लाइफ चेंज हो गया। और उसके जिंदगी में गॉड अलाउ नहीं करता था तो घमंड से भर के विश्वास में कमजोर हो सकता था, गिर सकता था। लेकिन गॉड ने उसको अलाउ किया, क्योंकि गॉड का उनके लिए अच्छा प्लान था। उनके लाइफ में और उनको ब्लेस करना चाहता था। अय्यूब के जिंदगी में परेशानी आया, आप लोगों को मालूम है, उसके सारे बच्चे मर गए, पूरा प्रॉपर्टी नष्ट हो गया, घर चला गया, बीवी भी कुकरा दी, उसके बदन में भी तकलीफ शुरू हो गया। लेकिन आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखते हैं, इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या हो गया। आगे लिखा हुआ है अय्यूब को डबल ब्लेसिंग हुआ। जब शैतान काम करता था, तकलीफ आ गई, चारों बाजू से रास्ते बंद हो गए, परेशानी आ गई, वो टाइम हमारा एटीट्यूड क्या है? वो टाइम हम क्या उदास होते हैं, क्या निराश होते हैं, क्या नेगेटिव सोचते हैं, क्या कुड़कुड़ाते हैं? ये हमारी परख होती है। तकलीफ भी आने के बाद भी हम लोग वफादार रहना है। तकलीफ होने के बाद भी जब इब्लीस शैतान काम करता है, उस समय हम मजबूत रहना है। ये होती है ट्रायल कि तकलीफ में भी हम एकदम से पॉजिटिव माइंड होना है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब 4 अध्याय में, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 पहला आयत से हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, तभी जब यीशु मसीह के रोजे चल रहे थे, वो पूरे हो गए, वहां पे लिखा हुआ है, तभी होली स्पिरिट यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह ये दुनिया में एक कंप्लीट इंसान था, पूरा इंसान था, पूरा गॉड भी था, पूरा इंसान भी था। इंसान होने के नाते यीशु मसीह को भी सब सीखना था कि इंसान की कमजोरी क्या होती है। यहां पर भी हम लोग देखते हैं होली स्पिरिट यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। दैट मीन्स गॉड खुद यीशु मसीह को जंगल में भेजता है ताकि शैतान से उसका ट्रायल होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। गॉड शैतान को अलाउ करता है यीशु मसीह को भी फंसाने के लिए। देखिए यीशु मसीह जब शैतान उसकी परीक्षा करता है, यीशु मसीह कलाम से उसका मुकाबला करता है और जय पाता है, शैतान हार जाता है। प्रेज़ गॉड। उसके बाद यीशु मसीह ने, उसके पहले नहीं, उसके बाद जब यीशु मसीह का ट्रायल पूरा हो गया, यीशु मसीह एक इंसान के रूप में ट्रायल्स में पास हो गया। उसके बाद उसको मालूम है इंसान की कमजोरी कहां कहां पे होती है। उसके बाद यीशु मसीह ने अपना खिदमत चालू किया, बहुत अच्छा खिदमत। प्रेज़ गॉड। यहां पर यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गया, उसके बाद उसने बहुत अच्छा सेवा किया। कितने सारे एग्जाम्पल्स बाइबल में लोग देख सकते हैं। हमारी जो परीक्षा होती है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें तकलीफ डालने के लिए नहीं। आपकी जिंदगी में भी परीक्षा होती है। आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम जब चारों बाजू से रास्ते बंद है, परेशानियां है, तकलीफ है, कुछ सोचना नहीं, करना क्या है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। याद रखना, मजबूत रहना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई नेगेटिव थॉट आने को नहीं देना है, शैतान को अपने ऊपर हावी होने को नहीं देना है, नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी होने को नहीं देना है। ये गॉड आप लोगों की जिंदगी में शैतान को अलाउ किया है इसके लिए कि गॉड आपको प्यार करता है, आपकी जिंदगी में और बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है। हमने सबसे पहले वचन हमने देखा लुका की किताब 22 अध्याय उसका 53 में यीशु मसीह कहता है, वहां पे जो लोग उसको पकड़ने के लिए आगे, ये तुम्हारा समय है, अभी अंधकार का अधिकार है। मतलब अभी ये टाइम जो आया हुआ है, अभी ये शैतान को अधिकार दिया गया है मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए शैतान को अलाउ किया गया है। यीशु मसीह को बहुत बार मंदिर में लोगों ने देखा,
तब भी शैतान को अलाउ नहीं किया गया था, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए नहीं आता था। यीशु मसीह अच्छा खिदमत करता था, लेकिन एक टाइम आया जब लोगों ने आके यीशु मसीह को पकड़ा। वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोलता है, अगर मैं चाहूं तो अभी भी फरिश्तों की 12 पलटन मुझे बचाने के लिए आ सकता है, लेकिन नहीं, अब ये टाइम शैतान का है, ये टाइम मेरा नहीं है। अभी ये थोड़ा टाइम शैतान को भी दिया गया है हर बिलीवर के लाइफ में, परीक्षा करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, क्रॉस को लटका दिया, मारा, उसको गाड़ा गया। शैतान बहुत खुश होता है, पूरी दुनिया का एक ही मालिक है यीशु मसीह, उसको मैंने मरवा डाला, बहुत खुश होता है शैतान। लेकिन शैतान जो काम किया वो नहीं जानता था, अनजाने में वो परमेश्वर के प्लान को पूरा कर रहा है। शैतान क्या सोच रहा है, मैं सक्सेस हो गया, यीशु मसीह को मरवा डाला, लेकिन यीशु मसीह उसी के लिए आया था। एक गॉड का प्लान था, गॉड ने शैतान को अलाउ किया। एक किस्म से शैतान को लग रहा है करके मैं खुश हो रहा हूं करके गॉड मुझे अलाउ करता है बिलीवर्स के लाइफ में काम करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, यीशु मसीह को मारने के लिए मुझे शक्ति दिया गया, मैंने यीशु मसीह को मार दिया, लेकिन अपने प्लान में वो फंस गया। यीशु मसीह उसी के लिए आया था। अनजाने में शैतान ने गॉड का प्लान को पूरा कर दिया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। शैतान को टाइम दिया गया, शैतान का टाइम था, शैतान ने अपना काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? शैतान ने अपना मौके का फायदा उठाया, यीशु मसीह को मरवा डाला, उसका रिजल्ट क्या आया? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत के ऊपर जय पाया। प्रेज़ गॉड। और हम सब के लिए निजात का कारण बना। आज यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा करता है, जो यीशु मसीह को अपना जिंदगी देता है, यीशु मसीह उनके जिंदगी में खुशियां देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। अगर शैतान को टाइम नहीं दिया जाता था, यीशु मसीह पूरा गॉड का अधिकार को यूज करते हुए कंटिन्यू दुनिया में काम करता रहता था, शैतान काम नहीं करता था, तो यीशु मसीह एक ही जगह पर रहकर, अपने इलाके में रहकर, यहूदियों के बीच में रहकर ही काम करता रहता था, आगे नहीं कर सकता था। लेकिन गॉड ने शैतान को अलाउ किया, यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मतलब यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया। आज यीशु के वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां है। तो शैतान को काम करने के लिए गॉड अलाउ करता है ताकि हमारी जिंदगी में आगे और खुशियां आए, ताकि हमारा जो निजात है, जो उद्धार है, वो नष्ट हो। अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां बढ़ती जाएगी, फिर सिर्फ खुशियां बढ़ती जाएगी, तो इंसान सुस्त हो जाता है, प्रार्थना में नहीं करता है, आशीषों की बरकत की वजह से गॉड को भूल जाता है। गॉड हम लोगों को प्यार करता है, हमें तकलीफ में देखना नहीं चाहता है, हमें अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहता है, हमें दुनिया में भी आशीष देना चाहता है। इसलिए थोड़ा समय शैतान फॉलो करता है। गॉड हमें बढ़ाना चाहता है। आज हम जो पोजीशन पे है, गॉड हमें एक लेवल और आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए गॉड शैतान को अलाउ करता है ताकि शैतान हमारी जिंदगी में काम करे और तकलीफ के टाइम पर हम लोग मजबूत रहे, कोई पाप नहीं करे, कोई गुनाह नहीं करे और सही तरीके से गॉड के प्रेजेंस में रहे, और जो इनाम, जो अच्छी खुशी गॉड ने से बड़ी खुशी हम लोग ने रखी है, उसको हम पा सके। प्रेज़ गॉड। गॉड हमको प्यार करता है, हमें बहुत सारी खुशियों से भरना चाहता है, इसलिए शैतान को अलाउ किया गया है। प्रेज़ गॉड। एक और बात परमेश्वर कहता है, क्या मैं जब भी इसको आशीष करूंगा, उसको खुशियां दूंगा, तो क्या संभाल पाएगा? इसके लिए भी हमें ट्रायल में से निकलना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है, देख, अगर तुम में ताकत होता था, तू कर सकता था, तुम में पावर नहीं था, शैतान ने तुमको फटका, तू शैतान से लड़ नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर की कृपा होने से शैतान को जय पाया गया, और उसके बाद जो आशीष मिलती है, उसका इंपॉर्टेंस भी हमें जिंदगी में समझ में आता है। परमेश्वर में आशीष करता है, परमेश्वर में खुशियों से भरना चाहता है, परमेश्वर में तकलीफ नहीं देखना चाहता है। प्रेज़ गॉड। जब ये तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है, शैतान को अलाउ किया गया है, चारों बाजू से रास्ते बंद है, कुछ नहीं सूझ रहा है, घर में परेशानी है, रुपए पैसे की कमी है, पूरा कर्जे की अवस्था है, बिजनेस नहीं चल रहा है, शरीर में बीमारी है, घर में बीमारी है, बाहर शर्मिंदगी है, कहीं भी जाने से इज्जत नहीं, चारों बाजू से रास्ता बंद है। इस तरीके से चारों बाजू से रास्ता बंद होगा, शैतान हमें चारों बाजू से कवर करके रखा हुआ है, और थोड़े समय के लिए परमेश्वर भी हमें सिर्फ देख रहा है, हमें उसमें से संभालता नहीं है। संभालता है नो डाउट, लेकिन
जब शैतान हमारी परीक्षा करता है उसमें से निकलने के लिए भी हमें शक्ति भी देता है, लेकिन हमें वो परीक्षा में से निकलना पड़ता है। उस समय में क्या करना है? शैतान बहुत मजबूत है, हम लोग शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। शैतान बहुत मजबूत और पावरफुल है। उस समय क्या करना है? हमें परमेश्वर को और ज्यादा लिपट लेना है, और ज्यादा हमें परमेश्वर को पकड़ के रखना है। जैसे छोटा बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, अपने बाप के साथ रास्ते में जा रहा है, बाप की उंगली को पकड़ के, और रास्ते में बहुत बार कुत्ता भौंकते हुए देख लिया और किसी और चीज को देख लिया, बच्चा क्या करता है? फटाक से अपने बाप को जोर से पकड़ लेता है, बहुत जोर से पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ता जाता है, पकड़ लेता है। और बच्चा क्या सोचता है? अपने बाप की गोदी में मैं महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ। बच्चा क्या करता है? अपने बाप को एकदम से पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं, बहुत जोर से लिपट जाता है। वैसा ही हमें भी करना है। परमेश्वर हमारा हेवनली फादर है, स्वर्गीय पिता है। जब ये परीक्षा आती है, शैतान को गॉड की तरफ से अलॉ किया गया है हमारी जिंदगी में परेशान डालने के लिए, और आपको लगता है चारों बहुत से रास्ते बंद होते जा रहे हैं, कुछ रास्ता सूझता नहीं है, तकलीफ बढ़ता जाता है, परेशानियां बढ़ता जा रही है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करके एक ही काम करना है, गॉड को लिपट जाओ। आशीष जरूर रहेगा। अब अगर जब तकलीफ आपकी जिंदगी में है, इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपकी जिंदगी में खुशियों को भरना चाहता है, बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ गॉड को पसंद नहीं है, लेकिन ट्रायल्स बहुत जरूरी है। ट्रायल्स हमें मजबूत बनाते हैं, ट्रायल्स हमें गॉड का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, ट्रायल्स हमें पाप में गिराने से बचाते हैं ताकि हमें घमंड से बढ़ जाए। ट्रायल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रायल्स के बाद एक बहुत बड़ी आशीष हम लोगों का इंतजार करती है। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास करो, विश्वास करो। आपको लग रहा है आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, कमजोर नहीं होना है, मजबूत होना है, गॉड को लिपट जाना है, कोई गुनाह नहीं करना है। एक बहुत बड़ी आशीष आप लोगों के लिए इंतजार करती है, एक बहुत बड़ी आशीष आपके लिए जो रखा हुआ है, आपके लिए इंतजार करती है, बहुत बड़ी आशीष आपके लिए। आमीन।